वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं और न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। जो नर्वस सिस्टम है उसकी दो क्लासिफिकेशन होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं या जो उसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सेल्स क्या है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन को नर्व सेल्स भी कहते हैं। अब इन न्यूरॉन या नर्व सेल को सपोर्ट करने के लिए हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, या फिर सिंपली इसको ग्लियल सेल्स भी कहते हैं, या फिर नॉन न्यूरोनल सेल्स। अब इन न्यूरोग्लियल सेल्स का क्या काम है कि ये न्यूरॉन को सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इन दो सेल से मिलकर बनता है, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। आज के इस वीडियो में हम न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। Neuron is similar to any other cells in the body, having nucleus and all organelles in cytoplasm. जैसा कि हमारी बॉडी में दूसरे सेल्स होते हैं, तो न्यूरॉन भी वैसा ही एक सेल है, यानी कि न्यूरॉन में भी आपको सेल बॉडी दिखाई देगी और सेल बॉडी के अंदर आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज होगी। इस तरीके से न्यूरॉन भी दूसरे सेल्स के जैसे ही होता है। हाउएवर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स बाय टू वेज। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि न्यूरॉन को दूसरे सेल से डिफरेंट बनाती हैं? पहला डिफरेंस ये है कि न्यूरॉन की होती हैं ब्रांचेस या फिर प्रोसेसेस। न्यूरॉन जो है उसमें आपको ब्रांचेस या प्रोसेसेस दिखाई देंगी जो कि दूसरे सेल्स में आपको नहीं दिखाई देंगी। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको सेल बॉडी से ये शॉर्ट ब्रांचेस निकलती दिखाई दे रही हैं। एक तो ये शॉर्ट ब्रांचेस हैं जो कि सेल बॉडी से अराइज हो रही हैं, और दूसरा सेल बॉडी से आपको ये एक लॉन्ग ब्रांच दिखाई दे रही है। ये जो शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और ये जो आपको एक लॉन्ग ब्रांच दिखाई दे रही है इसको कहते हैं एक्सॉन। न्यूरॉन हैज़ ब्रांचेस और प्रोसेसेस दैट आर कॉल्ड एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। अब सेकंड ऐसा क्या डिफरेंस है जो कि न्यूरॉन को दूसरे सेल से डिफरेंट बनाता है? न्यूरॉन डज नॉट हैव सेंट्रोसोम। अब हमें पता है कि जो सेंट्रोसोम है वो क्या है, कि वो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल में जो कि सेल की डिवीजन में हेल्प करता है। न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता, इसी वजह से जो न्यूरॉन है वो डिवाइड नहीं हो सकते, इट कैन नॉट अंडरगो डिवीजन। तो ये दो जो डिफरेंस हैं वो न्यूरॉन को जो दूसरे सेल्स हैं उनसे डिफरेंट बनाते हैं। एक तो इसमें ये डेंड्राइट्स आपको दिख रहे हैं, सेकंड जो ये आपको एक लॉन्ग ब्रांच एक्सॉन दिख रही है, एंड थर्ड जो है इसकी सेल बॉडी, और दूसरा इसकी जो सेंट्रोसोम है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो कि डिवीजन में हेल्प करता है, वो न्यूरॉन में प्रेजेंट नहीं होता। अब अगर हम न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन की बात करें, न्यूरॉन को हम 3 डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स की बेस के ऊपर हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। न्यूरॉन को नंबर ऑफ पोल्स यानी कि जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी से कितने प्रोसेसेस या कितनी ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, एक तो हम उस बेस पे न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं। सेकंड हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। फंक्शन की बेस के भी ऊपर भी हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, या फिर इंटर न्यूरॉन है। थर्ड हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सॉन। जो एक्सॉन है जो कि सेल बॉडी से एक लॉन्ग सी ब्रांच दिखी है हम लोगों ने एक्सॉन, उसकी लेंथ की बेस के ऊपर भी हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं। इन तीनों क्लासिफिकेशन को 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करते हैं।
सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स की बेस के ऊपर हम न्यूरॉन को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सेकंड, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पोल्स फ्रॉम विच द नर्व फाइबर अराइज, न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सो नंबर ऑफ पोल्स की बेस के ऊपर हम न्यूरॉन को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, सेकंड है बाइपोलर न्यूरॉन एंड थर्ड है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ये वो न्यूरॉन होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही पोल प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के अगर हम डायग्राम बनाएं, ये है सेल बॉडी। सो सेल बॉडी है, सेल बॉडी से सिर्फ एक ही प्रोसेस या फिर एक ही ब्रांच अराइज हो रही होती है इन केस ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन। सो यूनिपोलर न्यूरॉन आर द न्यूरॉन्स दैट हैव ओनली वन पोल, कि यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही पोल दिखाई देगा, एक ही ब्रांच जो होगी वो सेल बॉडी से अराइज हो रही होगी, यानी कि यहाँ पर आपको डेंड्राइट्स दिखाई नहीं देंगे, यहाँ पर सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होगा, नो डेंड्राइट्स, यानी कि डेंड्राइट्स यहाँ पर नहीं होंगे। अब ये जो न्यूरॉन है यानी कि यूनिपोलर न्यूरॉन, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये सिर्फ जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ह्यूमन बीइंग्स की, ये सिर्फ वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स दैट हैव ओनली वन। सो जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ये है सेल बॉडी। सो सेल बॉडी से सिर्फ एक ही प्रोसेस या सिर्फ एक ही ब्रांच निकल रही है जो कि क्या है, एक्सॉन, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अर्ली एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं। एक टाइप है सीडो यूनिपोलर, सीडो मीन्स फॉल्स यूनिपोलर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है सेल बॉडी। सो सेल बॉडी से सिर्फ एक ही ब्रांच अराइज हो रही है, लेकिन ये जो एक ब्रांच है ये फर्दर आगे से जाकर 2 में डिवाइड हो रही है। एक साइड आपको ये डेंड्राइट्स दिखाई दे रहे हैं और दूसरी साइड पे आपको ये एक्सॉन दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर एक ही प्रोसेस अराइज होता है सेल बॉडी से, लेकिन ये जो आगे से ब्रांच है ये फर्दर आगे से 2 में डिवाइड हो जाती है, जिसमें एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है। और सीडो यूनिपोलर प्रेजेंट होते हैं, जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है स्पाइनल नर्व्स का, वहां पर प्रेजेंट होते हैं सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। नेक्स्ट टाइप है बाइपोलर न्यूरॉन। सो बाइपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होंगे जिसके 2 पोल्स होंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल ये है सेल बॉडी। सो ये सेल बॉडी से 2 प्रोसेसेस या फिर 2 ब्रांचेस जो हैं वो अराइज हो रही होंगी इन केस ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन। सो बाइपोलर neurons with 2 poles are known as bipolar neuron. Axon arise from one pole and dendrites arise from other pole. So एक पोल से फॉर एग्जाम्पल ये होगा डेंड्राइट और दूसरे पोल से आपको क्या दिखाई देंगे, एक्सॉन, यानी कि सेल बॉडी से, ये जो सेल बॉडी है यहाँ से 2 प्रोसेसेस या फिर 2 ब्रांचेस अराइज हो रही होंगी इन केस ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन। और बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रेटिना ऑफ आइज, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एंड कोक्लियर एंड वेस्टिबुलर गैंग्लिया, यानी कि इनर ईयर में भी ये प्रेजेंट होंगे। सो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो बाइपोलर न्यूरॉन है, इसकी ये जो सेल बॉडी है यहाँ से आपको 2 ब्रांचेस या फिर 2 प्रोसेसेस अराइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक क्या है, डेंड्राइट, और एक साइड पे क्या होगा, एक्सॉन। सो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, जो लास्ट टाइप है वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। सो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जिसके बहुत सारे पोल्स होते हैं। अब जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायग्राम देखी थी, लाइक ये है सेल बॉडी। सो सेल बॉडी से बहुत सारी जो है प्रोसेसेस या बहुत सारी ब्रांचेस जो है निकल रही होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। और यहाँ से एक लॉन्ग ब्रांच निकल रही होती है जिसे कहते हैं एक्सॉन। सो जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होगा इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होंगी
जिनमें से एक पोल जो होगा उससे क्या चीज अराइज हो रही होगी, एक्सॉन. वन ऑफ द पोल गिव राइज टू एक्सॉन एंड ऑल अदर पोल्स गिव राइज टू डेंड्राइट्स. फॉर एग्जांपल ये जो एक पोल है सेल बॉडी का, यहाँ से क्या चीज अराइज हो रही होगी, एक्सॉन अराइज हो रहा होगा. जबकि जो दूसरा पोल है वहां से बहुत सारे आपको डेंड्राइट्स अराइज होते हुए दिखाई देंगे. और ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. सो मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर आपको बहुत सारी प्रोसेसेस दिखाई दे रही हैं. सो सेल बॉडी से आपको एक ये लॉन्ग प्रोसेस दिखाई दे रही है जिसको कहते हैं एक्सॉन. और आपको सेल बॉडी से बहुत सी छोटी छोटी ये ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, छोटे छोटे प्रोसेस जिसको कहते हैं डेंड्राइट्स. और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये पाए जाते हैं. नेक्स्ट मेथड जिसमें हम लोग न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं वो है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन. सो फंक्शन की बेस के ऊपर हम न्यूरॉन या नर्व सेल को टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. एक है मोटर या फिर इफरेंट न्यूरॉन, सेकंड है सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, और थर्ड है इंटर न्यूरॉन. सो इन तीन क्लासिफिकेशन में हम न्यूरॉन को स्टडी करेंगे, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन. सो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन आपको न्यूरॉन या नर्व सेल्स की ये तीन टाइप्स दिखाई देती हैं. सो फर्स्ट टाइप है मोटर और इफरेंट न्यूरॉन. मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स which carry the motor impulses from central nervous system to the peripheral effector organ like muscles, gland और blood vessels etc. सो मोटर या इफरेंट न्यूरॉन वो न्यूरॉन होंगे जो कि मोटर इम्पल्सेस को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल ऑर्गन्स तक लेकर आएंगे. और ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग, और जो इनकी डेंड्राइट्स होती हैं वो होती हैं शॉर्ट. और इनकी जो डेंड्राइट्स होती हैं वो मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं. सो मोटर और इफरेंट न्यूरॉन जो हैं वो मोटर इम्पल्सेस को हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से हमारे जो इफेक्टर ऑर्गन है वहां तक लेकर जाते हैं. सो मोटर और इफरेंट न्यूरॉन कैरी मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन. सो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन जो नेक्स्ट टाइप है वो है सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन. सो सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स which carry the sensory impulses from periphery to central nervous system. यानी कि सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन वो न्यूरॉन होंगे जो कि सेंसरी इम्पल्सेस को हमारी बॉडी पार्ट से कहाँ पर लेकर जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाएंगे. सो यहाँ पर अगर हम देखें सो जनरली जो सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं इनमें जो एक्सॉन होते हैं वो होते हैं शॉर्ट, और यहाँ पर जो डेंड्राइट्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं. सो डेंड्राइट्स लॉन्ग तब होते हैं क्योंकि ताकि ये जो डिफरेंट हमारी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से ये सेंसेशन को लेकर आ सकें. सो यहाँ पर डेंड्राइट्स लॉन्ग होंगे और जो एक्सॉन होंगे वो शॉर्ट होंगे. सो सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन ब्रिंग सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम पेरिफेरल ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट टाइप है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन में इंटर न्यूरॉन्स, या इंटर न्यूरॉन्स को इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी कहते हैं या फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन. अब जो इंटर न्यूरॉन है ये क्या करते हैं, फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन द अदर टू टाइप्स. यानी कि ये तो ना तो सेंसरी हैं ना मोटर हैं, इनका काम क्या है, जस्ट ये सेंसरी और मोटर के दरमियान एक कनेक्शन बनाते हैं ताकि जो नर्व इम्पल्स के टाइम है, कंडक्शन का जो टाइम है उसको सेव किया जा सके. सो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस. सो जो भी इम्पल्सेस हैं उनकी ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर टाइम को सेव करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स या फिर इंटरमीडिएट न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सॉन जो कि थर्ड मेथड था, सो लेंथ ऑफ एक्सॉन की बेस के ऊपर हम न्यूरॉन को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन एंड गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन.
सो गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन जो होते हैं, इनका जो एक्सॉन होता है वो होता है लॉन्ग। सो गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन हैव लॉन्ग एक्सॉन, और इनकी जो सेल बॉडी होती है इन न्यूरॉन की, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि इनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो पेरिफेरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। सो गोल्जी टाइप 1 neurons have long axon, and the cell body of these neurons is in different part of central nervous system, and their axon reach the remote peripheral organ. और सेकेंड टाइप है गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन। सो गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स के होते हैं शॉर्ट एक्सॉन, और ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सॉन हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन एंड गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel. Thank you so much for watching.